हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं परनिका सिंह बाली और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय जर्नी फ्रॉम फैट टू फिट। तो एक टाइम था जब आई वॉज 140 kg एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इजी होता है या फिर विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हो जाएगा। बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये मुश्किल है, क्योंकि आपको सिर्फ ये समझना है कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है। मतलब आपकी बॉडी के लिए क्या काम करने वाला है, या फिर आप जो खाते हो वो आपकी बॉडी को सब कुछ न्यूट्रिशन की तरह दे, वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपनी जानना है बॉडी को कि आपका वेट क्या है, आपका बीएमआई क्या है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। ये आपसे बहुत लोगों ने कहा होगा, बट ऐसा नहीं। अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो हम सबको ये पता है कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। एंड लोग फिट थे, लोग हेल्दी थे, अच्छा खाते थे, मूव करते थे। सो बेसिक फंडा जो होना चाहिए, दैट शुड बी ईट एंड मूव। मतलब ये, इससे पहले आप कुछ भी अजम्पशंस लगाएं, ये नहीं है कि चलते चलते खाना है, नो। पॉइंट ये है कि आपको बैठना नहीं है ज़्यादा। आप जितना एक्टिव रहोगे अपने दिन की एक्टिविटीज़ में, इम्पॉर्टेंट है। जिम जाना या फिर टॉक्सिक डाइट कल्चर्स को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो आपको शायद अपीयरेंस में आप लोगों को लीन बना देगा, स्लिम बना देगा, बट वो हेल्दी नहीं है। एंड ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इस चीज़ की कि हर चीज़ जो अच्छी लगे वो अच्छी नहीं होती है, एंड दैट्स द फैक्ट। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक मैं 11th में मैंने ये चीज़ समझी कि वेट लूज़ कर ऐसी लाइफ चाहिए थी जिसमें मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। एंड जब हम पहली बार जिम गए, आई रिमेम्बर कि जो वहाँ पे ट्रेनर थी, शी वॉज लाइक कि नहीं हो पाएगा। हमने वेट किया तो इट वॉज 140 kg। इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़्यादा पतला तो नहीं कर सकती, बट हाँ मैं इतनी कोशिश कर सकती हूँ कि आप एटलीस्ट 100 kg में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर होता है। हमने किया। हम पहले ट्यूशन जाते थे, पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, उसके बाद हम लोग जिम जाते थे। वहाँ से हम कुछ 6, 6:30 वापस आते थे, थक हार के। हमने 15 days तक ये किया, पूरी मेहनत की। एक दिन तो मैं, वो वाइब्रेटर वाली मशीन होती है ना, मैं उस पर सो गई। एंड शी वॉज लाइक, पनिका इस पे सोना नहीं है, इस पे ऐसे नहीं करना है। आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, समझ आ गया यार, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग बच्चे हैं अभी। उसके बाद इट वॉज 2014, तो कश्मीर में फ्लड आया था 5 to 7 सितंबर। उसके बाद जिम्स वर क्लोज्ड और फिर हमारा भी मन नहीं किया जाने का। हमें ऐसा लगा कि यार हम जिम जाते थे इसलिए शायद फ्लड आ गया, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि हम लोग पतले हो जाए। बट फिर इंसान एक बार को ये भी सोचता है कि यार एक ही लाइफ है। अब मैं कहूँ कि मुझे डाइटिंग करनी चाहिए, पतला होना चाहिए, तो फ़ायदा नहीं है ना। एंड स्पेशली जो अभी फेज चल रहा है कोविड का, तो उसमें तो हम लोगों को बहुत हद तक ये समझ आ गया है कि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। मतलब पल भर आपको वो आदमी, अगर अभी मिलेगा आपको ये आदमी कि हाय हेलो कैसे हो, एंड आप एक दो दिन बाद सुनते हो यार दे आर नो मोर। तो लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है कि आप अपने मोमेंट्स गिन सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सा मोमेंट लास्ट हो सकता है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब वो जिम विम क्लोज हो गए तो हम 11th चला गया, 12th भी चला गया, फर्स्ट ईयर आया कॉलेज का। मैंने चंडीगढ़ में अपनी कॉलेज ज्वाइन किया था, तो नॉर्मल थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने वेट से। कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अपने वेट से, बट फिर जब हम सेकेंड ईयर में आए तो खुद ही वेट
लूज होना स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों। मे बी शायद जो हम लोग घर में जैसे इतना 24 घंटे खाते रहते हैं खाते रहते हैं, वो हॉस्टल में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्लासेस थी, उसके अलावा रूम में इतना सब कुछ नहीं होता था। आपको टक शॉप पे जाना होता था, फिर वहाँ से सामान लाना होता था, विच वॉज अ हैवी प्रोसेस, और उसको करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग मैक्सिमम टाइम मैस का ही खाते थे। कभी कभी कोई बर्थडे पार्टी हो गई या मन कर गया तो वो यूज टू मंच ऑन लेज, या फिर कुछ भी ऐसे स्नैक्स, कुछ भी, मोमोज, सैंडविचेस, फ्राइड राइस, कॉफ़ी, बर्गर्स, पिज्ज़ा एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, शेक्स। तो ऐसे चलता था। फिर हम लोगों ने वहाँ भी हम एक बार जिम गए कॉलेज में। वहाँ का वो जिम जो था वो इतना बेकार जिम था, मतलब आप सोचो ही मत, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। देयर वर नो मशीन्स। वो सिर्फ एक जगह थी जहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे, जिनमें से आई थिंक एक या दो चलते थे, वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट चलते थे जो किसी काम के नहीं थे। सो इन शॉर्ट दैट वाज नथिंग। हम लोग गए 1 दिन 2 दिन, उसमें हम था यार क्या है ये, इससे अच्छा तो हम बाहर जाके वॉक कर लें या फिर हम बाहर जाके कोई स्पॉट खेल लें। तो हमारा पूरा ग्रुप वॉक करने जाता था। उसके बाद हम लोग शाम को ऐसे मस्ती वगैरह, लेकिन हमने अपनी लाइफ फुल एंजॉय की कॉलेज में। ऐसा कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं लिया कि यार वेट लूज करना है या जो भी। बट थर्ड ईयर आते थे मैंने नोटिस, खुद ने तो मैंने इतना नहीं किया जितना मुझे लोगों ने कहा कि यार यू आर ईटिंग स्लिम, एंड मुझे वो सुनना अच्छा लगा। बट मैंने ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं किया कि जिससे मैं पतली होगी, एंड पीपल डोंट बिलीव दैट। दे थिंक कि आई एम लाइंग जब मैं उन्हें ये कहती हूँ कि मैंने सिर्फ हॉस्टल का खाना, बीच में कभी आई डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम जंक फूड, आई यूज टू ईट जंक फूड, बट मुझे ये पता था कि कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है। एंड जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे बोलते नहीं यार बताओ आपने कौन सा जिम ज्वाइन किया है। आई टोल्ड देम कि आप लोग मुझे यहाँ देखते हो, आई एम ऑलवेज वॉकिंग विद माई फ्रेंड्स, तो मैं जिम कब गई। सो दैट वॉज द होल फंडा। एंड आई थिंक मैं अपने कॉलेज लाइफ में टोटल 15 से 20 बार जिम गई हूँ। वो भी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ ट्राई करनी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हेल्दी होना है तो उसके लिए जिम की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वॉक कर सकते हो, आप लोग डांस कर सकते हो, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। आई लव डांसिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी लेनी चाहिए जो आपको सिर्फ फ़ायदा ना दे, आपको एक हैप्पीनेस भी दे। एंड वो चीज़ आपको ढूंढनी है कि आपके लिए क्या एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो और एट द सेम टाइम वो आपको वो खुशी भी दे। एंड कुछ भी ऐसा एंगेजिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम आते हैं अब डाइट पे। तो मुझे डाइट वर्ड से नफ़रत है, एंड उसका सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि जब आप लोग डाइट पे आते हो ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड खाना होता है, ये मत खाओ। पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लो इसको। अगर आप सेलिब्रिटी से अपने आप को कंपेयर करने वाले हो ये सोच के कि यार वो ये खाते हैं हम भी ये खाएंगे, वो जो टिप्स देते हैं हम वो लोग फॉलो कर लेते हैं, अगर वो एक चीज़ डिडक्ट करते हैं तो उसके बदले उनके पास 10 ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग सालों से जो खाते आ रहे हैं हमारे लिए वही सूट करता है। अगर आप अपनी दादी माँ को देख लें या नानी को देखें या दादू को देखें, नानू को देखें, तो वो हमसे ज़्यादा फिट है। वो उस एज में दे डोंट हैव बैक एक इशूज़, हमें है। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, या इसमें ये है इसमें वो नहीं। आपको सब खाना है बट आपको लिमिट में खाना है, दैट्स ऑल। कुछ भी ऐसा जो आपके घर में बनता है वो अच्छा है, दैट इज़ द क्लियर फंडा। अगर आप यूट्यूब पे देखो तो आई थिंक हर कोई न्यूट्रिशन पे टिप्स देगा, डाइट पे टिप्स देगा, एंड उनमें से कुछ लोग
वेल एजुकेटेड हैं, कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी, बट आपको हमेशा हर एक चीज़ माननी भी चाहिए कि उनकी बॉडी और आपकी बॉडी सेम नहीं है। जब हम लोग अपने हाथों की 5 उंगलियां अगर लेंगे, जो अंगूठी इसमें आएगी वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। वैसे ही जो चीज़ एक इंसान के लिए काम होती आती है वो दूसरे इंसान के लिए काम आए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हम लोग बहुत बार ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम लोग इंसान हैं, फ्लॉड हैं। हम ऐसा कोई नहीं होगा जो फ्लॉलेस होगा। अगर आप ये सोचोगे कि यार उसके एब्स हैं मुझे भी चाहिए, नहीं, आप जैसे हो आप परफेक्ट हो। आपको हेल्दी होना है, दैट्स इट। आपको ये सोचना है कि जो भी आपके अंदर जो भी थोड़ी बहुत खामियां हैं आप उसको भर दो, ना कि आप अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दो। दैट इज़ नॉट वैलिड। और ऐसा ना भी कल्चर हो गया है ब्यूटी वर्ल्ड में कि ये बॉडी साइज अच्छा है, ये बॉडी फिगर अच्छा है, ये फीचर अच्छा है, ये शेप अच्छी है। नहीं, आप लोग ऑलमाइटी से ऊपर नहीं हो। अगर उन्होंने हर एक चीज़ बनाई है, इसके मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ खूबसूरती है। अगर हमें नेचर में ऐसी कोई अनइवन चीज़ दिखती है ना, तो हम बोलते हैं ओह यार वाओ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, इट लुक्स सो अल्यूरिंग। ऐसा ऐसा हम बोल के बहुत कैप्शंस डाल के इंस्टाग्राम पे बहुत लाइक्स लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, अगर हमें कोई अलग सी फीचर्स दिख जाए, अलग सा कोई स्किन टोन दिख जाए, तो हम बोलते हैं यार ई दे आर नॉट गुड, ई दे आर सो अगली। ये सब गलत है। आई पर्सनली बिलीव कि हर चीज़ में ब्यूटी होती है, आप चाहे मानो या चाहे ना मानो। मैं ये मानती हूँ कि एवरीथिंग हैज़ ब्यूटी इन इट, चाहे वो कुछ भी हो। आपके जो फ्लॉज होते हैं वो कोई और कभी भी इतने नोटिस नहीं करता जितना आप नोटिस करते हो। व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी, वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, बट जो आपकी जो बॉडी है वो आपके साथ रहने वाली है। तो उस अपनी बॉडी को सुनिए, लिसन टू योर बॉडी, डू वट एवर इट टेक्स टू मेक यू हैप्पी। बट इसको ये नहीं है कि आप लोग स्मोक करने लग गए, ड्रिंक करने लग गए। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, बट उसकी आदत लगना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ आदत बन जाती है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। एंड ये हम सबको पता है क्यों। ओवर एंड ऑल ये टॉपिक जो है, दिस इज़ नॉट अबाउट अडिक्शंस, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो मैं आपको कट शॉर्ट करके अब मेन पॉइंट्स बताती हूँ। मूव मोर, सिट लेस। सेकेंड, जो आपके घर पे खाना बनता है आप उसे कंज्यूम कीजिए, उसे खाइए, उसमें कुछ भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने खाया है सदियों से वो आपके लिए बेटर है। तीसरा, मैं आपको बोलूँगी कि आप कोशिश कीजिए नेचर में एंगेज करने की, मतलब जैसे गार्डनिंग कर ली, वॉक कर ली, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, खुश होइए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, और आपके पास जो भी है जितना भी है उसमें खुश रहिए। चौथा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने आज जो भी तो उसको नोट डाउन कर दीजिए। जब आप कोई चीज़ नोट डाउन करते हैं तो वो चीज़ ना कहीं आपको कंपेल करती है कि यार मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, क्योंकि आई वॉन्ट टू इट। मैनिफेस्टेशन जो होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, एंड दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना तो चाहते ना चाहते आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो, मतलब किसी भी तरह आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी होती है। एंड बाकी अगर आपको कुछ और टिप्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट मेजर टिप्स यही हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक फॉर 20 ईयर्स आई वॉज वेरी फैट, बट मैंने कभी अपने आप से ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि यार मुझे ना 2 हफ्ते में पतला होना है। मैंने कभी भी ये चीज़ सोची नहीं थी, इट जस्ट हैपेंड। बट अब मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं लोगों को बता सकती हूँ कि यार अगर आपको पतला होना है तो उसके लिए अपने आप पे हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को
प्यार कीजिए, अपने बॉडी की सुनिए और अपने हिसाब से चलिए। कोई ना किसी को भी देख के कुछ भी स्टार्ट कर देता है। भाई आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उन्होंने वो चीज़ क्यों की है, वो उनकी बॉडी को सूट करती है, मे बी उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, बस स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि ये फैशन है। तो ये सब चीज़ें बहुत बकवास है। एंड मैं ऑनेस्टली से यही बोलूँगी कि लाइफ जो है वो बहुत छोटी होती है, उसे लार्ज बनाइए, इन्जॉय कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और इतना समझ लीजिए कि अपीयरेंस जो है वो कुछ नहीं है। हम लोग चाहे जितना मर्जी बोल दें कि यार हमें ऐसा होना है ऐसा होना है, बट एट द एंड हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। दैट इज़ द फैक्ट। आप जितना जितना अपने आसपास की चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स। कुछ लोगों को लगता है कि हम हर घंटा 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम हर दिन 2-2 घंटे कार्डियो कर लेंगे। नहीं, इतना हार्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। अगर आपको नहीं लगता एक्सरसाइज, अगर आप उनमें से हो जिनको एक्सरसाइज नहीं पसंद है, तो मत कीजिए। जुम्बा कर लीजिए, डांस, प्रॉपर पंजाबी डांस कर दीजिए, मतलब कुछ भी ऐसा कीजिए जिसमें आप अपनी बॉडी को मूव करवा सकें। दैट्स इट। उसके अलावा जो ये एब्स कल्चर है, जो भी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ एब्स एट ऑल। एंड दिस इज समथिंग विच आई टोटली बिलीव कि जो ये होती है ना डब्बों की बॉडीज़, ये कुछ नहीं होती हैं। जब एक सर्टन एज ये हिट करते हैं, देन उनको तब ये रियलाइज होता है कि यार हमने क्यों इतने डब्बे ख़त्म किए, क्या फ़ायदा। कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अपनी बॉडी को हार्म मत कीजिए इन कल्चर्स के पीछे। जो है जैसा है उसे ग्रेजुअली ले जाइए एंड आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। तो that was all for today's video, but I was thinking कि 2 months back, May April ending में I was tested positive for COVID। तो मैं सोच रही थी कि जैसे हमने अपने आप को ठीक किया, घर पे हमारे 6 मेंबर्स जो थे वो पॉजिटिव थे, तो हम लोग टच वुड हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वी ऑल रिकवर्ड वेरी सेफली स्मूथली एट आवर होम्स विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। तो अगर आप चाहो तो मैं अपने टिप्स, अपनी ट्रिक्स, जो भी हमने किया, जो हमने खाया या पिया या जो भी किया हमने, वो हम आपको बता सकते हैं। आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें आई वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो अपने किसी भी क्लोज वन को ना खोएं। बहुत पैनिकिंग सिचुएशन होती है, व्हेन यू गेट टेस्टेड फॉर कोविड, बट द फैक्ट इज़ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। दैट इज़ समथिंग विच आई वुड से। आई वॉज स्टिल लाफिंग इन दैट फेज, क्योंकि मुझे एक बिलीव हमेशा से आया कि मेरे बाबा जी कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी, एंड टच वुड उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया है हमारे साथ। और उस टाइम भी मुझे यही लगा कि यार सब अच्छा ही होगा। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।